सुबह के 7 बजे ही थे कि एक युवक के पास फ़ोन आता है कि मैं क्राइम ब्रांच से एसआई देशराज पांडे बात कर रहा हूँ। युवक हड़बड़ा कर उठता है और नींद से बेदार होता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि क्राइम ब्रांच से मेरे पास फ़ोन क्यों आया तो वो हड़बड़ा कर उनसे बात करने लगता है। आखिर बात करते करते उनको पता लगता है कि जहाँ से वो कॉल आया है वो किस कारण आया है। फोन काटा, ये मान लेना कि आधार कार्ड से तेरा सिम कार्ड लिंक है। जी नहीं, फोन नहीं काटा, बोलिए। तो ये बता, ये केस यहीं से खत्म करवाएगा या संचार विभाग से, क्राइम ब्रांच ऑफिस, हाई कोर्ट से? तो कैसे खत्म होगा? कारण ये था कि युवक को बतलाया गया कि मोबाइल के ऊपर वो अश्लील वीडियो खोजता है और खोजने के बाद वो उसको देखा करता है। ये आरोप उस युवक के ऊपर लगाया गया और उस आरोप के तहत उसको एसआई देशराज पांडे के द्वारा धमकाया गया। भोपाल क्राइम ब्रांच से कल सुबह एक कॉल आता है और कॉल में कहा जाता है कि मैं एसआई देशराज पांडे बात कर रहा हूँ, आपके द्वारा अश्लील मूवियाँ और अश्लील चीज़ें मोबाइल के ऊपर देखी जा रही है, जिसके कारण आप जो है 77 पेज का आपका चालान हमारे पास आया है और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर आपको इस कार्रवाई से बचना है तो इससे बचने के लिए आपको हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। युवक डर जाता है और डर के उनसे कोऑपरेट की बात करने लगता है। बात करते करते वो क्राइम ब्रांच के आला अधिकारी एसपी से बात कराता है और जब युवक एसपी से बात करता है तो वो उसका फ़ोन पे नंबर मांगते हैं और पूरी तरह से उसकी डिटेल फिल करने की बोलते हैं और उसको धमकाया जाता है बार बार। केस इसमें तेरा मुकदमा तेरे ऊपर ना लगा के, तेरा केस जाने अनजाने में जो केस हुआ है तेरे ऊपर, इसको यहीं से मैं खत्म करवाऊंगा जी। तो मेरे एसपी से आप बात कर लीजिए, वही आपको बताएंगे कैसे केस खत्म करवाना है, ठीक है? तो आप कहाँ से हो? आप मतलब कौन से हो जिले से? क्राइम ब्रांच ऑफिस भोपाल से बात कर रहा हूँ, एसआई देशराज पांडे, एमपी मध्य प्रदेश से। तू बता, तो यहाँ से सोशल मीडिया केस करवा दूं, सीएम कार्यालय तेरा मुकदमा भिजवा दूं और प्रशासनिक टीम तेरे घर भिजवाऊं? जब उठा के सीधे 1-2 साल के लिए जेल भिजवाएंगे और हाई कोर्ट का जुर्माना 2.5 से 3 लाख रुपए भरना पड़ेगा, तभी तुम लोग मानोगे, ऐसे तो मानोगे नहीं। हालांकि युवक घबरा जाता है और बोलता है कि मैं कहीं से पेमेंट की व्यवस्था करता हूं और उसके बाद मैं आपको पेमेंट दे देता हूं। देख, बता देना चाहता हूँ, ये मामला जो है तुम्हारे कोई थाने या कोई चौकिंग मामला नहीं है। अगर मामला यहीं से तू क्लोज करवाना चाहे तो बता, यहाँ से बचने के लिए तेरे को कोई रास्ता बता दी जाए। अगर नहीं खत्म करवाएगा तो बेटा परेशान हो जाएगा, इतना तू समझ ले। बताइए। लास्ट ये होता है कि जाते जाते आखिरी में उससे 6,000 रुपये के लगभग की मांग की जाती है, लेकिन युवक के मोबाइल के अंदर कोई पेमेंट ना होने की वजह से उसने थोड़ा सा हिचकिचाया और पेमेंट डालने से उसने मना कर दिया। उसने बारकोड की मांग की, बारकोड वो लेकर दे नहीं पाए। उससे पहले उन्होंने बोला कि आपके दोस्तों से अरेंज कीजिए या कहीं से भी व्यवस्था कीजिए, फिर आपको जो है इस केस से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि ये एक फर्जी कॉल था और ऐसे फर्जी कॉल कई आते हैं, खास करके जो युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग के अंदर देखा जा रहा है तो कि इस तरह के कॉल युवा वर्ग के लोगों के पास आ रहे हैं और इनको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम जो चल रहा है, साइबर फ्रॉड लोग जो बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं सब लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाना चाह रहे हैं, कोई किस तरीके से तो कोई किस तरीके से। तो साइबर ठगों ने इस तरीके से एक नया जो है तरीका अपनाया है और नए तरीके से जो उन्होंने अश्लीलता, क्योंकि कहीं ना कहीं युवा वर्ग इसकी और जुड़ा रहता है या इसके बीच में पड़ा रहता है, तो वो डर भी जाता है। हालांकि उस व्यक्ति ने फिर मुझे कॉल किया और कॉल करके फिर उसने मुझे पूरी दास्तान बताई। दास्तान बताने के बाद जब मैंने उसको बतलाया कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रॉड कॉल है और फ्रॉड कॉल एक आम बात है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि साइबर ठग एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है और साइबर ठगों की ठगी में शिकार खासकर युवा वर्ग या फिर जो अनएजुकेटेड है या बिल्कुल समझता नहीं है। इसलिए भारत सरकार भी साइबर ठगों से बचने के लिए मोबाइल के ऊपर भी अनाउंसमेंट कर रही है और तरह तरह के जो काम चल रहे हैं साइबर ठगों से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं साइबर ठगों के शिकार ना बने, उनका जो सर्विस नंबर दिया है उन्होंने 1930, उस पर कॉल करें। अगर आप किसी तरीके से इनका शिकार होते हैं तो उस पर कॉल करके जानकारी दीजिए और जानकारी साझा कीजिए और इस लेवल को, जो भी आपके साथ अगर ये ठगी होती है तो अधिकारी तक इस बात को पहुंचाइए। हालांकि युवा वर्ग के अंदर इस तरह का मामले बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस चीज़ से आपको बचना है और बचकर इस चीज़ को
खास करके नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है और पुलिस स्टेशन जाकर उनकी कंप्लेन करनी है। इस तरह से आप कहीं ना कहीं उस तरीके से बच सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं राजगढ़ जिले की न्यूज़ खबरें एकत्रित करता रहता हूँ, लाता रहता हूँ। फॉलो कीजिएगा और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।